एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी शाम के 7 बजे का टाइम है और मैं आई हूँ अब किचन में कुछ खाने पीने की तैयारी करने के लिए। और सबसे पहले जो किचन काउंटर है, पहले उसको ना टॉप काउंटर है उसको मैं खाली कर लेती हूँ। चाय वगैरह बनाई थी तो चाय का भी अभी भगोना रखा हुआ है, पैन ऐसे ही। चाय के बर्तन अभी तक मैंने नहीं धुले हैं। और कल मैंने जो वीडियो शूट किया था, जहाँ तक एंड कर दिया था बस, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद मेरी कुछ तबीयत ना बिगड़ने लगी। ना तो फीवर ही लग रहा है और ना तो तेज़ फीवर आ रहा है ऐसा, और बॉडी इतनी टूट रही है बहुत ज़्यादा, और भूख तो बिल्कुल लगना बंद हो गई है। तो मैं सबके लिए बन रही है तहरी, बनेगी अभी। और उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया है दिन में। आधा पराठा एक रोटी ऐसे कुछ, मतलब एक पराठा कुछ ऐसे ही खाया था। दिन में बना था पराठा और आलू सेम की सब्जी बनी थी, तो वही मैंने खाया है। उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ना सुबह नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। और अभी भी मुझे भूख नहीं लगी है, पर मैं ज़बरदस्ती बना रही हूँ। और दूध वगैरह आज कुछ भी गर्म नहीं किया है, तो एक पैकेट का भी दूध रखा हुआ, जो कल दूध नहीं आया था तो बचा हुआ, तो मैं एक ही साथ इसको गर्म करे ले रही हूँ। कुछ दही जो हो जाएगा और कुछ सभी लोग पी लेंगे, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दलिया ले लिया है और मूंग की दाल एक मुट्ठी ले ली, दोनों बराबर मात्रा में ले ली है। और इसको थोड़ी देर भिगो दे रहे हैं, भीग जाएगा। उसके बाद मैं इसको बनने के लिए रख दूंगी। और भिगो करके बनाओ दाल या दलिया, बहुत अच्छे से बनता है और बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। और मैं मीठा दलिया नहीं खाती हूँ और सिर्फ मैं खाऊंगी, और घर में बाकी सभी लोगों को मीठा दलिया पसंद है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मीठा दलिया, तो मैं नमक का बनाऊंगी। और एक छोटा सा, यानी कि मीडियम साइज़ का आलू छोटे छोटे पीसेस में करके मैं कट करके डाल दूंगी, और हींग जीरे का तड़का लगा देंगे लास्ट में। बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है। जितने भी ये चाय वाले बर्तन हैं इनको धुल लेते हैं। और जितने पहले मैंने बास्केट खाली की, उसके बाद ही मैंने बर्तन है ना धुले हैं, क्योंकि दोपहर के बर्तन धुले हुए रखे थे, वो मैंने स्टैंड में नहीं लगाए थे। पहले बास्केट खाली की, उसके बाद ही मैंने धुले हैं। और सिंक वगैरह तो हर बार ही धुलने को हो जाता है। जितनी बार बर्तन धुलना होता है उतनी बार सिंक तो गंदा होता ही है। देखने में मेरा सिंक कैसा लगेगा, कितना भद्दा और बेकार सा, लेकिन ये साफ़, एकदम से साफ़ रहता है। क्योंकि जिसने ये जिससे बनाया है वो ये कारीगर नहीं थे, दूसरे मतलब दूसरे काम के कारीगर थे, लेकिन उन्होंने अपनी इसमें कारीगरी दिखा दी। इस वजह से ये सिंक थोड़ा सा बेकार हो गया है। और इसमें काम होना है बाकी, मतलब पूरे घर में ही काम होने के लिए है, लेकिन अभी बाकी है, मतलब अभी तो नहीं होगा फ़िलहाल में। तो यहाँ मैंने दलिया को बनने के लिए रख दिया है, और दलिया रखा था और 2 गिलास पानी, बस 2 सीटी लगा दिए, सिंपल नमक डाला था, दलिया पक गया एकदम से। और बहुत अच्छा, मतलब ऐसी खुशबू अच्छी। इसमें ना आप ना लौकी को कद्दूकस करके भी डाल लीजिए, वो भी बहुत अच्छे से बनता है। मैंने और नमकीन वाला छौंकी, जो सारी सब्जियां वाला, वो भी अच्छा लगता है, पर मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाया। जब मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है तब मैंने ये बनाया है अपने लिए। बाद बाकी सभी लोग तहरी खाएंगे। पुलाव बनेगा, सोयाबीन वाला पुलाव बनेगा, वो खाएंगे। तो सबसे पहले मैं खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी ना 8 बज चुके हैं। हस्बैंड और बेटा नीचे मेडिकल में हैं, तो आज मेडिकल के नीचे सफाई हो रही है, और यहाँ मैं कर रही हूँ ऊपर किचन की सफाई। मतलब किचन की सफाई क्या, ये जो अवरी वगैरह पड़ी हुई है, जो भी मैट इसमें डाली है वो हटानी है, हटा करके दूसरी लगानी है। मैंने सोचा था अभी जाऊंगी और लेकर आ जाऊंगी, लेकिन जा नहीं पाई थी। लास्ट में मुझे न्यूज़पेपर से ही काम चलाना पड़ा। और ये जितने भी डिब्बे हैं, सिर्फ स्टील वाले डिब्बे मैंने नहीं धुले हैं, और 1-2 डिब्बे और हैं, वो खाली नहीं कर पाए थे वो नहीं। और जब तक डिब्बों को खाली करके ना धुलो तो फिर वो सही से नहीं धुल पाते हैं। खाली करके अच्छे से वॉश कर दो और सुखा करके दोबारा से सामान फिल कर दो तो ठीक रहता है। तो यहाँ मैं पहले खाली कर लूँगी, जो भी धुलने वाले डिब्बे होंगे वो मैं जहाँ पर कपड़े वगैरह धुलती हूँ वहाँ रख दूँगी, और वहाँ से फिर मैं धुल के धूप में रख दूँगी। जब तक साफ़ सफाई करूँगी तब तक ये सारी चीज़ें भी सूख जाएंगी। तो सबसे पहले खाली कर लेते हैं। और हस्बैंड बेटा अभी वो नीचे हैं, और
आज घर में बहुत सारे काम हैं। इतना काम करते करते तो कमर ही टूट गई है। समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। सच में कभी कभी तो बहुत ज़्यादा थक रहा, मतलब त्योहार थकाने के लिए आता है और थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चावल का कंटेनर है, इसको खाली कर दिया है। इसमें बहुत थोड़े से चावल रह गए थे तो इसको खाली कर दिया है। और नमक घर में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मुझे लगा बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक पैकेट इस डिब्बे में निकला है। कभी कभी ऐसा होता है, हम चीज़ें रख कर के भूल जाते हैं, तो एक पैकेट नमक निकल आया है। और जो मैंने सामान की लिस्ट बनाई उसमें भी मैंने लिख दिया है। तो चलिए, मैंने उसको काटा नहीं है, जो भी लिस्ट बनाई है और मैं उसको ना रखे, मतलब लिख दूंगी, उसमें भी रहने दूंगी। एक पैकेट आ जाएगा, एक्स्ट्रा रखा रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ जो भी मुझे डिब्बे वगैरह धुलने हैं उनको मैंने खाली कर लिया। 4 से 5 डिब्बे हैं, ज़्यादा नहीं है। और छोटे छोटे वाले तो सारे ही डिब्बे मैं धुल चुकी हूँ और उनको सामान खाली कर करके ही धुला है। वैसे मेरी किचन में ज़्यादा सामान नहीं है, ज़्यादा किचन भरा हुआ हो तो ज़्यादा टाइम भी लगता है। और अगर कितना भी किचन भरा हुआ क्यों ना हो, बस थोड़ा सा आइडिया लगा करके अगर आप त्योहार के समय अगर आप साफ सफाई करना चाहते हैं तो मेरा ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि बस पहले से थोड़े थोड़े से डिब्बे एक दो जैसे ही खाली हों आप धुलते जाइए, आपका किचन कभी भी गंदा या मैसी सा नहीं लगेगा। और जब ऐसा नहीं है कि त्योहार पे ही मैं, त्योहार जब आता है तभी मैं डिब्बों को धुलना स्टार्ट करती हूँ। बीच बीच में भी जब भी सामान ख़त्म होता है, डिब्बे को खाली हो जाता है, उसको धुल करके सुखा करके तब मैं उसके अंदर सामान फिल करती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। तो इससे क्या है, काफ़ी टाइम बच जाता है। जो वीक में हम एक बार है ना अपनी क्लीनिंग करते हैं किचन की या घर की, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है और बहुत जल्दी काम हो जाता है। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। और इसमें जाला वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही मैंने ना झाड़ दिया है कि कहीं थोड़ा बहुत होगा तो ठीक है, साफ़ कर देंगे। वो ये ना कि वीक में सफाई करते हैं उससे हमें बहुत राहत मिलती है। जो त्योहारों पर सफाई करने के लिए है। बस पूरी किचन की ना सफाई हो चुकी है, सिर्फ बर्तन वाली रैक रह गई है। वो मैंने अपने हाथों से उसमें खिड़की पर है ना रखी हुई है, बांधी हुई है। तो वो इस तरीके से बंधी हुई है, जो लेंटर वाला तार होता है ना, मैंने उससे बांधी है। उसको खोल करके अब दोबारा से फिट करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऐसा करूँगी, कल या परसों में सारी रैक खाली कर दूँगी, बर्तन निकाल करके जैसी लगी हुई है वैसे ही धुल दूँगी, या फिर मैं गर्म कपड़े से पोंछ दूँगी। क्योंकि अभी बहुत सारे काम है, सिर्फ किचन का काम नहीं है, आज पूरे घर का काम है और आज लास्ट ही करना है। इसके बाद मुझे घर की साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देना है घर में पकवान बनाना भी शुरू करना है। क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि बस अभी तो काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है, कर लेंगे कर लेंगे। और एक समस्या हो गई है मेरे साथ में, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ना तो फीवर तेज़ आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर बस रहा, जैसे अंदर ही हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है। सबसे मेन बात है मुझे भूख ना लगना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है बस ऐसे ही कि हाँ मैंने पहले से खा रखा है, बिल्कुल बस ये हालत हो रही है। और ऐसा मुझे कुछ होता नहीं था, बीपी भी चेक करा लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और अगर हो सका, अगर तबीयत नहीं ठीक लगी तो शाम के टाइम मैं डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगी। और यहाँ पर ना चाय वगैरह तो सुबह ही हम लोगों ने पी ली थी। और ये जो तेल वाला जो कंटेनर था वो खाली हो गया, इसको बाहर रख देंगे और स्टोर में, जहाँ पर सामान ये सारी चीज़ें स्टोर बनी रहती हैं, वहाँ रख देंगे। और देखेंगे अगर है ना गर्मियों में कुछ पौधे वगैरह मिल जाते हैं तो इनको सबको ना पॉट बना लेंगे और इनमें पौधे वगैरह लगा लेंगे। तो किचन की देखिए आपको, आपके देखते देखते मेरी किचन की सारी सफाई हो गई है, कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं लगा है और अकेले ही मैंने कर डाली है। हाँ, बेटे ने थोड़ी सी मदद करी, जैसे मैं चेयर पे चढ़ के स्लैब पे चढ़ी हूँ ना, तब थोड़े सा डर लगता है कि मतलब पत्थर से कहीं पैर फिसल ना जाए, बस इतना डर लगता है। और मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा फिसलती हूँ, बहुत ही ज़्यादा फिसलती हूँ। तो अब आ जाते हैं पूरे घर की धुलाई करने के लिए, और इस काम में मैंने पूरे घर को लगा डाला है। मैं, बेटा, हस्बैंड, सभी लोग लगे हैं और ऊपर से लेके नीचे तक पूरे घर की धुलाई हो गई है। मैंने ऊपर की थी, हस्बैंड ने नीचे की करवाई थी जा कर के, और मैंने, बेटे ने ऊपर की थी। क्योंकि बाल्टियों से पानी लेकर पाइप लगाओ उतना ही टाइम लग जाता, कहीं तक पाइप पहुंचता है कहीं तक नहीं पहुंचता है, तो ये दिक्कत हो जाती है।
हाँ, बाल्टियों से पानी बेटा ला ला कर देता जा रहा है। और ये सच में ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ये ना कैमरे के टाइम मतलब पीछे, ये मेरे पीछे और कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहा। मैं देख लेती थी बस वैसे ही, है ना, शांत हो जाता था मुझे बिल्कुल भी। जब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ तब मैंने ये देखा है कि बताओ, मतलब मैं काम करती हूँ तो थोड़ा सा सीरियस हो जाती हूँ, ये काम मेरे साथ करवा रहा है तो ऐसे ही इंजॉय करता है। मुझे पता ही नहीं चला था थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैंने इसको कट नहीं किया। और आज सच बता रही हूँ, कमर तोड़ मेहनत, मतलब कल से भी ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत हो गई। धुलाई करना, फिर घर का पानी निकालना, फिर उसको सुखाना। बिल्कुल कहीं पर भी पानी भरा रह जाता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। अगर पानी भरा रह जाता है तो सीढ़ियों की भी धुलाई कर दी है, और नीचे की सीढ़ियों की हस्बैंड धुलाई करवाएंगे जा कर के। मैं ऊपर का ही नहीं कर पाऊँगी, इतना काम ही हो जाएगा। फिर उसके बाद खाना पीना भी बनाना है, वो भी करना है, और बहुत कुछ हो जाएगा काम। फिर कपड़े वगैरह नहाना धोना बहुत हो जाएगा। उधर का तो मैं पोर्शन साफ़ करके आ गई हूँ। अब आ गए हैं जिस कमरे में हम लोग सोते बैठते हैं, तो इस वाले कमरे की भी धुलाई कर देते हैं। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, कहीं का किसी कमरे का, किसी बरामदे का, कहीं का भी जो ढाल होता है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपोजिट साइड में पानी भर जाता है जाके, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पानी को निकालने के लिए। अगर जो पानी निकलने की रास्ता ठीक हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अकेले भी धुलाई कर लो। अब मुझे झाड़ू से एक तरफ मारना पड़ता है, तब बेटा वाइपर से बाहर खींच रहा है, तभी जल्दी जल्दी मैं धुलाई नहीं करती हूँ। और इस टाइम धुलाई करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अभी 2-3 बार तो, हाँ, इतनी मतलब आंधी जैसी हवा चलती रही है, उससे धूल मिट्टी कितनी भी है ना, कपड़े से झाड़ दी, पोंछ दी गीले कपड़े से, लेकिन फ़र्श की जो मिट्टी है, क्योंकि अभी हमारे फ़र्श में टाइल्स वगैरह नहीं लगे हैं, उसकी मिट्टी बिना धुलाई से जाती ही नहीं है। बहुत दिक्कत होती है। और थोड़ा सा खुला हुआ ऊपर का एरिया है ना, तो बहुत जल्दी मिट्टी छा जाती है। और यहाँ पर अब आ गए हैं बाहर की साइड में, और पेड़ पौधे तो मैंने एक दिन पहले ही सारे साफ़ कर दिए थे, और बस अब धुलाई धुलाई का काम रह गया है, तो बस कर लेते हैं धुलाई। और अभी तक तो लग ही नहीं रहा था कि त्योहार आने वाला है, बिल्कुल पास में आ गया है। समझ में ही नहीं आ रहा था कि त्योहार बिल्कुल पास में आ गया है। अभी तक लग रहा था कि हाँ अभी टाइम है, लेकिन बहुत जल्दी बीत गया ये टाइम। और अब वो रौनक नहीं रही है जो पहले जैसी रौनक होती है त्योहारों में। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है, और समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल भी जाता है। जब सामने वाला बदल जाता है तो हम अपने आप बदल जाते हैं। और बदलना भी चाहिए, ना तो किसी को दबाव में रखना चाहिए, ना किसी से दब के रहना चाहिए, बिल्कुल। और जैसा सामने वाला करे वैसा ही उसके साथ भी करना चाहिए। ये बोलते हैं कि त्योहार आया है या होली है, होली पे सारी है ना, मतलब है ना, पुरानी बातें भुला दी जाए, पर वो भुलाने से नहीं भुलाई जाती हैं, वो बातें याद रहती हैं, क्योंकि वो जख्म होते हैं, बातें तो नहीं होती हैं। और इसी तरीके जैसे सामने वाला सोचता है कि हमने हमारे मतलब तुमने हमारे साथ अच्छा किया है और हमने तुम्हारे साथ गलत किया, वैसे ही मेरा भी सोचना है कि हमने सबके साथ में अच्छा किया है, तुमने हमारे साथ में गलत किया है। सब अपने अपने आप को अच्छा ही समझते हैं। और अनजाने में हो जाए कोई गलती तो हो जाए, जानबूझकर तो कोई किसी को परेशान नहीं करता है। तो आज जैसे कि मैंने बताया था ना, आज मैं घर की एक एक मैंने सारी चीज़ साफ़ कर दी है। बहुत कुछ दिखाया भी नहीं है और बहुत कुछ दिखा भी दी है। और ये बास्केट रह गई थी, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद थक-हार कर एक एक कप पिएंगे चाय, वो भी कुल्हड़ वाली। और इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। एडवांस में हैप्पी होली। और मैं कामना करूँगी सभी की होली अच्छी जाए, और साथ में आप लोग भी कामना कीजिएगा कि मेरी होली भी और मेरी फैमिली की होली भी अच्छी जाए। और हम अपनी फैमिली में हम 3 ही लोग हैं, हम तीनों की होली ठीक हो जाए, बस भगवान से यही कृपा करेंगे। और चाय पी लेते हैं, और अगर कुल्हड़ वाली चाय किसी को पीनी है तो प्लीज़ आप लोग आ जाइए, चाय पी लीजिए अगर। तब तक के लिए